इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल एज वेल एज इक्वल इंटरवल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बाकी सब फार्मूला का, इसमें देखेंगे लैग्रेंजेस फार्मूला जो अनइक्वल इंटरवल और इक्वल होगा तब भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग डेरिवेशन इसमें करेंगे। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन and y0, y1, y2 up to yn be the values corresponding to the augments x0, x1, x2 up to xn, which are not necessarily equally spaced। तो अब ये देखिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, x की वैल्यू दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू दिया है x0 पे y0, x1 पे y1, इसी तरह से xn पे y1। हम लोग को डिराइव करना है लेट Pn ऑफ x बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in terms of x written as Pn of x equal to। तो ये देख सकते हैं कि Pn of x एज्यूम कर लिया पॉलिनोमियल, जो लिखते हैं हम लोग a0 x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn। तो देखिए a0 है, जो सबस्क्रिप्ट 0 है उसमें से 0 वाला टर्म को हटा देंगे, बाकी n टर्म तक लिखेंगे, 1 से लेकर n तक n होगा। इसी तरीके से a1 x माइनस x0 x माइनस x2 1 वाले को हटा देंगे अप टू x माइनस xn प्लस इसी तरीके से हम लोग ले लें n टर्म का an x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1। तो इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही जैसे 0 है तो 0 वाले टर्म को छोड़ दिया, 1 है तो x1 वाले को हटा दिया, n है तो n वाले को छोड़ दिया, अप टू xn माइनस 1 तक ही हम लोगों ने लिया। वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर कांस्टेंट्स which are to be determined। तो अब देखिए इसमें से हम लोग को टेबल में ये दिया होगा x1, x2, x3, x पूछेगा कि किस पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं y की वैल्यू, लेकिन a0 a1 यहाँ से डेटा को हमें निकालना होगा, जो कि नहीं पता होगा। तो इससे हम लोग निकालेंगे, पहले a0 a1 a2 कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। ये भी हम लोग जानते हैं, वी ऑल्सो नो Pn ऑफ x0, अगर x0 है तो इसको हम लोग y0 मानते हैं, Pn ऑफ x1 इक्वल टू y1 अप टू Pn ऑफ xn इक्वल टू yn। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। अब इनका इस्तेमाल करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग a0 निकालना है तो x0 पुट करेंगे, a1 निकालना है तो x1 पुट करेंगे, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से पुटिंग x इक्वल टू x0
in equation number 1 and using equation 2 we have, तो 1 में x0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Pn ऑफ x0 इक्वल टू a0, यहाँ पे x की जगह x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn, ये आएगा। यहाँ पर अगर x0 पुट कर देंगे तो x0 माइनस x0 सभी को 0 कर देगा, यहाँ पे x0 माइनस x0 ये सभी को 0 कर देगा, तो ये हम लोग को मिलेगा। और यहाँ से ये हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से y0 इक्वल टू a0 अपॉन ये लिख दें, या तो इसे हम लोग यहाँ पर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn ये लिख लिया। और यहीं से हम लोग a0 इक्वल टू निकाल सकते हैं y0 अपॉन ये इधर चला गया तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn, ये a0 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम लोग a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a2 के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर x1 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 2 वी हैव, तो अब देखिए इसमें x की जगह पर x1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा P1 ऑफ ये Pn ऑफ x1 इक्वल टू, यहाँ पर x1 माइनस x1 0, यही वाला बस बचेगा क्योंकि x1 का टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है, ये भी x1 माइनस x1 बाकी सारा 0 कर देगा। तो a1 यहाँ से x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn, तो x1 माइनस x1 वाला छोड़ के, और यहाँ से हम लोग पा लेंगे ये a1 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा ये y1, तो y1 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn, ये होगा a1 की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ से चाहें तो हम लोग आगे इसी तरह से निकाल के a2, a3 अप टू an इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली an इक्वल टू yn अपॉन, देखिए 1 की जगह यहाँ पे xn माइनस x0, xn माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1, तो ये देखिए कि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला वैल्यू है उसमें से ये घटाने की कोशिश करते हैं और जो टर्म होगा उसमें से उसको छोड़ देंगे, तो n है तो n माइनस 1 तक चलेगा और n वाला नहीं होगा। तो अब ये सारे वैल्यूज़ जो a0, a1, a2, an हम लोगों ने निकाला है उन सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग को मिल जाएगा लैग्रेंजस फॉर्मूला। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे पुटिंग the values of the constant a0, a1, a2 up to an in equation number 1 we get, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को
पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर पी एन ऑफ एक्स एज इट इज़, मतलब वाई की वैल्यू है, पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं कि ये ए जीरो मतलब वाई जीरो अपॉन दिस, तो यहाँ लिख लिया जाए ये जो होगा, तो x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn अपॉन यहाँ वाला वैल्यू x0 माइनस x1 फिर x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn और यहाँ ये y0। तो ये वैल्यू इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया a0 का। इसी तरीके से हम लोग इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसमें पुट करेंगे a1 का ये टर्म लिख लें, x माइनस x0 x माइनस x1 छोड़ के x2 पुट कर देंगे अप टू x माइनस xn अपॉन यहाँ पे ये वैल्यू ये y1 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn प्लस। तो अब देख सकते हैं कि ये वैल्यू हम लोग को मिल गया सेकंड वाला। अब इसी तरीके से nth टर्म को निकालें तो nth टर्म के लिए देखिए ये वैल्यू यहाँ से रख देंगे इसके अंदर, तो x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1, और ये जो लास्ट वाला है तो n में से सभी को सब्ट्रैक्ट किए, xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1 और yn, इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसे ही सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ ऐसे ही निकाल के हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है इसी को कहते हैं लैग्रेंजस फार्मूला या लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फार्मूला। जो ये इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ है इसी को कहते हैं लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका इस्तेमाल y निकालने के लिए हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं। तो लिख दें द अबव फार्मूला इज लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब यहाँ पर एक चीज़, ये तो बाकी किसी भी फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे y की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लैग्रेंजे ने क्या किया कि ये एज्यूम कर लिया, जैसे टेबल दिया हुआ है, x का दिया हुआ है, y का दिया हुआ है 1 3 4 5 या 1 9 16 25 ये दे दिया है। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि अभी तक हम लोग x इक्वल टू 2 पर 2 पे y को कैलकुलेट करते थे कि y कितना होगा, मीन्स इनडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करते थे। लेकिन लैग्रेंजे ने ये एज्यूम किया कि क्या हम इस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर दिया हुआ है ईयर दिया है, ऐसे ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, मीन्स ईयर और पॉपुलेशन, तो मान लीजिए 1950 1960 1970 1980 पॉपुलेशन दिया है 50,000 60,000 80,000 90,000, इस तरह से पॉपुलेशन दे दिया है। अब इस पॉपुलेशन में देता है कि 1965 पे निकालना है पॉपुलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, इस फार्मूले से निकाल लेंगे y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अगर ये दे दे पॉपुलेशन कभी भी ये जैसे 65,000 पॉपुलेशन कब होगा, तो वो ईयर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा।
तो इस तरह इन चीज़ों को भी लैग्रेंज ने एज्यूम किया। तो हम लोग ये जानते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है x का इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम लोग को कोई भी पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले इधर x एक्सिस और इधर y, यहाँ पे मूव करके यहाँ पहुँचते हैं। तो लैग्रेंज ने ये एज्यूम किया कि यहाँ पहुँचना है तो हम इधर चल के इधर क्यों नहीं पहुँच सकते। तो पहले y कोऑर्डिनेट हो फिर x, तो इसी को उन्होंने चेंज कर दिया x इक्वल टू एफ ऑफ y। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल टू एफ ऑफ y मीन्स ये इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपली इंटरचेंजिंग हम लोग वैल्यू कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं x और y को। तो आइदर ऑफ द वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं डिपेंडेंट या independent। तो simply interchanging the values of x and y we get the Lagrange's formula। तो यहाँ पे interchanging the variables x and y we get। तो यहाँ पे देखिए जो x है x हो गया और यहाँ पे जो x की जगह y पुट कर देंगे, मीन्स y माइनस y1, y माइनस y2 और y माइनस yn अपॉन ये y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 अप टू y0 माइनस yn, और यहाँ y0 है तो x0 प्लस सेम y माइनस y0, y माइनस y2 अप टू y माइनस yn, और यहाँ पे y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 अप टू y1 माइनस yn, यहाँ पर x1 इस तरह से। अब ये वाला प्लस y माइनस y0, y माइनस y1 अप टू y माइनस yn माइनस 1 अपॉन yn माइनस y0, yn माइनस y1 अप टू yn माइनस yn माइनस 1, और यहाँ xn इक्वेशन नंबर 4। तो जो ये फॉर्मूला होगा x की वैल्यू निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y, दी अबव फॉर्मूला इज Lagrange's formula which is used to find the value of independent variable तो ये फॉर्मूला हमारा दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये लगाएंगे, जब हमें x की वैल्यू निकालना होगा इंडिपेंडेंट का तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं कि बाकी जो फार्मूला था, जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या बाकी फार्मूला, उसमें हम लोग एक ही वैल्यू निकालते थे, इसमें x और y को दोनों लैग्रेंज के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग इंटरचेंजिंग x और y हम लोग पा जा रहे थे दूसरे फार्मूला को। तो ये है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। थैंक यू।